स्वागत दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे एक बिल के संबंध में, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे राज्यसभा में। लोकसभा में वैसे अभी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी इंट्रोड्यूस ही किया गया है। इस बिल के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। इसके बारे में पहले भी ये बिल जो लाया गया है, इसके कई कानून हैं, कई कानून इसके विवादास्पद भी रहे हैं कि ये कानून पे कई लोगों के ऑब्जेक्शन उठे हैं कि इस तरह के कानून क्यों हैं, कैसे हैं। लेकिन इसी में सुधार और संशोधन, इसे खत्म नहीं किया जा रहा है, सुधार और संशोधन लाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। तो क्या है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसको जानेंगे। इसको इंट्रोड्यूस किया है किरण रिजिजू जी ने, और इससे पहले भी ये दो बार अमेंडमेंट के लिए लाया गया था, 1950 में और 1990 के आसपास में। 50 के आसपास में यानी 55-56 के आसपास में लाया गया था, ठीक 1950 में नहीं लाया गया था। और 1990 के दशक में भी इसे कुछ संशोधन के लिए लाया गया था, यानी दो बार आया हुआ है। अब अगर ये बिल इंट्रोड्यूस होता है तो क्या होगा? पुराना बिल रिमूव हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, कुछ नए एक्ट लागू कर दिए जाएंगे। और यह माना जा रहा है कि लगभग 44, कम से कम 44 तरह के अमेंडमेंट और चेंजेस किए गए हैं जो इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। होता यह है कि जब भी किसी तरह का बिल लाया जाता है तो वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सदस्य रहते हैं। फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इसे किस तरीके से पेश किया जाएगा कि नहीं पेश किया जाएगा इसका। तो जब ये अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गई ही है, तभी से जो बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो बहुत सारे विरोध कर रहे हैं। मैक्सिमम ग्रुप्स विरोध कर रहे हैं संशोधन का। कहा जा रहा है कि संविधान का ढांचा चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान का ढांचा बदल जाएगा, टूट जाएगा, और बहुत सारी चीजें कही जा रही है। लेकिन एक दो ग्रुप है जो इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें विरोध और सपोर्ट की क्या चीजें हैं, क्या मुख्य बदलाव लाए जाने के प्रयास किए जाने वाले, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। मैंने कहा कि 44 तरह के अमेंडमेंट, 44 तरह के चेंजेस, 44 तरह के संशोधन लाए जाएंगे। तो क्या हो सकता है? नॉर्मली वक्फ एक्ट बोर्ड जो है, यानी वक्फ किसके लिए काम करती है? इस्लामिक काम के लिए कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन या कोई भी धर्म का हो, वो आप अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। बट वो जो प्रॉपर्टी देगा वो इस्लामिक काम के लिए आना चाहिए, यानी किसी भी तरह के इस्लामिक हो, जैसे मदरसा के लिए, कब्रिस्तान के लिए, या मस्जिद के लिए, या जो भी वर्क किए जाएंगे उस प्रॉपर्टी से वो इस्लामिक वर्क के लिए होंगे, तो कोई भी उसे वो दे सकता है। तो और इसे वापस लिया नहीं जा सकता। एक बार अगर आपने दे दिया तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता। ये है असल में प्रॉपर्टी देने के तरीके। अब कितने हैं वक्फ बोर्ड? 30 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं और एक केंद्रीय सेंट्रल स्टेट बोर्ड है। सेंट्रल स्टेट बोर्ड के नीचे में 30 वक्फ बोर्ड है। कहा तो यह भी जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी प्रॉपर्टी है, भाई साहब, पूरे भारत में किसी के पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ विवादास्पद कानून की अगर कहें तो ऐसे कानून कहते हैं, कितने प्रॉपर हैं यह हम आगे देखेंगे। सेक्शन 40 हटा दिया जाएगा। अगर हम पहला बात करें तो सेक्शन 40 हटा दिया जाएगा। क्या है सेक्शन 40 जो इसे हटा दिया जाएगा? इसमें है कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, ये सिर्फ वक्फ डिसाइड करेगा। सेक्शन 40 कहता है कि ये प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई आपकी प्रॉपर्टी है, अब ये वक्फ की हुई या नहीं हुई, ये सिर्फ वही काउंसिल डिसाइड करेगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या, उसी के मेंबर डिसाइड करेंगे, उसी का लागू होगा कानून। तो ये हटा दिया जाएगा कि ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड जब चाहे तब डिक्लेयर नहीं कर सकता कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, अब तो हमारे ही, आप अपना रास्ता देख लो भाई साहब, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं होगा। तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का वो सेक्शन 40 वाला जो पार्ट है वो हटा दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जहां तक मेंबर्स की बात है, अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें नॉर्मली महिला मेंबर्स नहीं रहते हैं, नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं है। जो भी मेंबर्स हैं वो मुस्लिम मेंबर्स ही हैं। तो इसमें महिला मेंबर्स कम से कम 2 रहेंगे और नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी इसमें रहेंगे, होना भी चाहिए। देखिए, अगर किसी सत्ता को मजबूती से और अच्छे से काम करना है तो उसको काम करने के लिए सबसे बड़ा पार्ट ये होता है कि आपका विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो, ताकि जब सत्ता पक्ष भटक रहा हो या कहीं गलत जगह काम कर रहा हो तो उसे विपक्ष रोकती है। एक मजबूत विपक्ष का होना हमेशा जरूरी है, एक लोकतांत्रिक, चाहे सरकार हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, उसके लिए। तो 2 महिला सदस्य और नॉन मुस्लिम सदस्य भी होंगे। तीसरा है डीएम को, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को वक्फ बोर्ड के संबंध में शक्तियां प्रदान की जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, और वो भी आर्बिटर के रूप में, यानी वो डिसाइडिंग
पर्सन के रूप में रहेगा, कई चीजों पर निर्णयात्मक स्थिति में रहेगा, ये शक्तियां प्रदान की जाएगी जो पहले नहीं थी। और सेपरेट बोर्ड बनेगा किसके लिए? बोहराज और आगा खानीज, कुछ ऐसे ये मुस्लिम्स हैं जो अफगानिस्तान से आके बैठ गए या कहीं और से आके बस गए और ये काउंट नहीं आते सभी मुस्लिम के साथ, तो उनके लिए जो बनेगा वो अलग से एक वक्फ बोर्ड का बनेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी बड़ा बड़ा संस्थान है, कोई भी बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका ऑडिट होता है, चाहे प्राइवेट से कराइए, गवर्नमेंट से कराइए, कहीं से। तो इसका प्रस्ताव ये रखा जा रहा है कि इसका ऑडिट सीएजी के द्वारा, निर्धारित ऑडिटर के द्वारा ही कराया जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, इतने सारे अमेंडमेंट है। और जब भी कोई डोनेशन देगा तो वो रिटर्न कंसेंट पे देगा। तो ये सारे अमेंडमेंट मैंने 5 कहे थे, लगभग 6 जो मैंने मुख्य की बात की, जिन चीजों के विरोध हो रहे हैं ये, तो ये मेरे ख्याल से चेंजेस कोई बुरे नहीं है, चेंजेस होने चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि जब कोई रूल्स रेगुलेशन बहुत पुराना हो जाए तो उसमें अगर चेंजेस मॉडर्न के हिसाब से, अभी वर्तमान समय के हिसाब जरूरी, तो किया जाना चाहिए, नहीं तो वो इतनी बर्बाद हो जाती है जो हमारे लोक कल्याण के लिए कार्य में नहीं आती। तो ये बिल लाया गया है, अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है, इसके बाद राज्यसभा लोकसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट का साइन होगा, उसके बाद बनेगा। तो ये था मेरा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। इसके बारे में वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।